उत्तराखंड का चुनावी महासंग्राम, युवराज ने संभाली कांग्रेस की कमान, पहुंचे हैं बदलने प्रदेश की सत्ता का ताज। क्या रैली रही बेआवाज, बड़े नेताओं ने संभाला है मोर्चा, चारों ओर है राहुल की चर्चा। क्या कांग्रेस कर पाई है बड़ा करिश्मा, या सिर्फ बनकर रह गया भीड़ जुटाने का मजमा। देखिए सौभाग्य मिथिला पर राहुल गांधी की महाकवरेज, शाम 6:30 बजे युवराज की हुंकार। नमस्कार, मैं हूं गुलशन बहार। आप देख रहे हैं सौभाग्य उत्तराखंड। सौभाग्य उत्तराखंड के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जो रखती है आपसे सीधा सरोकार। जहां 108 एम्बुलेंस सेवा के हड़ताली फील्ड कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, वहीं जीवी के EMRI प्रबंधन ने 112 हड़ताली फील्ड कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कैसे लगाता है जीवी के EMRI प्रबंधन 108 कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाम, डालते हैं एक नजर हमारी इस रिपोर्ट में। 108 एम्बुलेंस सेवा के हड़ताली फील्ड कर्मचारियों के खिलाफ प्रबंधक ने कड़ी कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से मरीजों व अन्य जरूरतमंदों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हड़ताल पर लगाम लगाने के लिए जीवी के EMRI प्रबंधक ने 112 हड़ताली फील्ड कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं कंपनी के अफसरों का कहना है कि कुछ कर्मचारियों को डरा धमकाकर हड़ताल में शामिल किया गया है और ऐसे कर्मचारियों को 1-2 दिनों में वापस लाए जाने की कोशिश की जाएगी। और यदि कर्मचारी उनकी बात नहीं मानते तो सभी 650 फील्ड कर्मचारियों की बर्खास्तगी जारी रहेगी। साथ ही अगले हफ्ते से 150 नए फील्ड कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। हमारी मांगे जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। 8 घंटे की ड्यूटी की डिमांड है हमारी मुख्य, और उसके अतिरिक्त यदि हम कोई कार्य करते हैं किसी केस के दौरान 4 से 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसका मानदेय दिया जाए, और 6 महीने के उपरांत या 3 महीने के उपरांत हमारा मेडिकल चेकअप हो, और हमारी तनख्वाह इतनी तो हो कम से कम कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें सर। और ये मैनेजमेंट की जो मनमानी है वो सबसे पहले बंद होनी चाहिए। हमारी सरकार जो अब तक ये कहती थी कि 108 बहुत अच्छा काम करती है, और कई बार उसने तारीफ़ की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री खंडूर जी की ये देन है, और उन्हीं की छत्र छाया में एक बार हमने उनको फिर से कहा है कि अपनी प्रार्थनाएं भेजी हैं कि सर आपने सेवा चलाई थी, आप हमारे बारे में सोचें, देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं अपने बच्चों के लिए। बहरहाल 108 एम्बुलेंस सेवा फील्ड कर्मचारियों की हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही और आम जनता को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए प्रदेश सरकार कब तक 108 फील्ड कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही करती है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए पारुल राणा की रिपोर्ट। सिटूर्जिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा गठित जस्टिस BC कांडपाल कमेटी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के देव सिंह रावत की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने मोर्चा की ओर से पूर्व में दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए CBI जांच की मांग ठुकरा दी थी और सरकार को जांच कराने के आदेश दिए थे। अब खबर चक्राता रोड ध्वस्तीकरण की। चक्राता रोड ध्वस्तीकरण पार्ट 2 में बड़ी संख्या में आवास से संपत्ति भी ध्वस्त की जाएगी, जिसमें रह रहे लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए आवास मंत्री खजान दास खुद ISBT में शिफ्टिंग के लिए तैयार किए जा रहे फ्लैट्स का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर आवास मंत्री खजान दास ने MDDA अधिकारियों को आवंटन के दौरान ही लोगों की फ्लैट में शिफ्टिंग सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। सामाजिक विकास की ओर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार द्वारा देश के साथ प्रदेश में भी डाटा कलेक्शन कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को प्रदेश में देहरादून जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाना है। क्या है खास इस प्रोजेक्ट में, जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। देश के गांव की आर्थिकी, जन सुविधाओं, शिक्षा, सेहत व सोशल इंडिकेटर जानने के लिए अब तक का सबसे व्यापक डाटा कलेक्शन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। और खास बात ये कि उत्तराखंड में ये काम पहले साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून जिले से शुरू किया जाएगा। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत अब सरकार के पास ये ब्यौरा भी रहेगा कि अमुक गांव में कितने लोग नशा करते हैं और कितनी महिलाएं जिस्म फिरोशी के धंधे से जुड़ी हैं। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट के तहत अब सरकार के पास गांव में छोटे मोटे अपराधों में लिप्त बच्चों का रिकॉर्ड भी रहेगा। साथ ही ये हर महीने अपडेट भी किया जाता रहेगा।
बहरहाल अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट कब तक प्रदेश के देहरादून जिले में शुरू किया जाता है और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट प्रदेश में किस तरह से काम करता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए प्रगति पचौली की रिपोर्ट। प्रदेश में जल्द ही ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू होने जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह योजना राज्य के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में शुरू हो जाएगी और उत्तराखंड ई स्टैंपिंग शुरू करने वाला देश का 12वां राज्य होगा। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सरकार के बीच इसका करार हो चुका है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। राजधानी में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की जनसभा में कांग्रेसियों का उमड़ा जन सैलाब और भीड़ का जोश देखते ही बनता था, जहां युवराज ने हुंकार भर कांग्रेस के सत्ता में आने की बात कही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में राज्य की भाजपा सरकार को घेरा। नियत समय से कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन जनता का परेड मैदान में उमड़ा हुजूम और बेसब्री से इंतजार राहुल का जोश बढ़ाने के लिए काफी था। आइए देखते हैं कैसा रहा राजधानी दून में युवराज राहुल का अंदाजे बयान। हुआ क्या 2004 में आपने हमारी सरकार को लेकर आई और हमने एक बहुत क्रांतिकारी चीज की जिसका फायदा आपको अभी मिल रहा है मगर आने वाले समय में बहुत ज्यादा मिलेगा। और वो काम क्या था? हमने पहली बार विकास को अधिकार से जोड़ा। हमने बात की है यूआईडी कि अब हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को एक कार्ड देना चाहते हैं। उस कार्ड से हम बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं। क्यों जोड़ना चाहते हैं? कि जो आज भ्रष्टाचार होता है, जो हम पैसा दिल्ली से यहां भेजते हैं वो गायब होता है, वो डायरेक्ट आपके खाते में जाए के लिए भेजते हैं। क्या ये पैसा आप तक पहुंचता है? पहुंचता है। कुंभ मेले के लिए हमने कितना पैसा भेजा? कितना पैसा भेजा? 600 करोड़। कितना पैसा गायब हुआ? सीएजी ने क्या कहा? क्या कहा? कितना पैसा चोरी हुआ? चोरी हुआ। ये हमारा पैसा नहीं है, ये उत्तराखंड का सरकार का पैसा नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता का पैसा है। की बात करना चाहता हूं। भूमि में यहां घोटाला हुआ था। कितना पैसा गायब हुआ? इनके बड़े नेता शामिल थे। किसका पैसा है ये? क्या ये बीजेपी का पैसा है? क्या ये बीजेपी का पैसा है? इनके चीफ मिनिस्टर का पैसा है? किसका पैसा है? आपका पैसा है। यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए गए 17 प्रोजेक्ट एक कंपनी को दी गई। खोखरी कंपनी को 17 प्रोजेक्ट दिए गए। पैसा किसका है? आपका है। फायदा किसको होना चाहिए? आपको होना चाहिए। हम अपना काम करते हैं। मनरेगा में, सर्व शिक्षा अभियान में, स्वास्थ्य के प्रोग्राम में हम पैसा भेजते हैं। हमारी जिम्मेदारी वहां खत्म होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे आगे है, सड़कों में सबसे आगे है। आज आप 19वें नंबर पे पहुंच गए और कंपटीशन किस बात का हो रहा है? कंपटीशन आपका कर्नाटक से हो रहा है। वहां पे ज्यादा लूट होगी या उत्तराखंड में ज्यादा लूट होगी, ये कंपटीशन चल रहा है। और कभी वहां पे वो जो रेड्डी ब्रदर्स जब वो आगे निकल जाते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हुए। यहां क्या होता है? आपके चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता है भ्रष्टाचार के कारण और फिर उनको डबल प्रमोशन दिया जाता है कि भैया भ्रष्टाचार के कारण निकाला, इनको आप पार्टी में प्रमोट करो। और एक आज ऐसी सरकार लाइए जो विकास की बात करे, प्रगति की बात करे और लंबे तौर पे बात करे। कहे कि भाई हम उत्तराखंड को सबसे आगे कैसे निकालें।
सिर्फ हिंदुस्तान के प्रदेशों के आगे नहीं, उत्तराखंड को हम अमेरिका से आगे कैसे निकालें, इंग्लैंड से आगे कैसे निकालें? क्योंकि आप सबसे आगे हो, एजुकेशन में आगे हो, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ सरकार नहीं। अब आप सरकार लाओ और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ। आपकी दिल्ली में एक सरकार है, जो भी आप चाहते हो, जितना पैसा आप चाहते हो हम भेजते हैं। देश की राजनीति में राहुल गांधी का कद कितना बड़ा है, इसका नजारा है परेड मैदान में उमड़ी भीड़। राहुल गांधी ने भी मंच से कांग्रेसियों का जोश बढ़ाने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के युवराज का कितना असर प्रदेश की जनता पर पड़ता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ जयपाल सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात उत्तराखंड की और ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड का चुनावी महासंग्राम, युवराज ने संभाली कांग्रेस की कमान। पहुंचे हैं बदलने प्रदेश की सत्ता का ताज। क्या रैली रही बेआवाज, बड़े नेताओं ने संभाला है मोर्चा। चारों ओर है राहुल की चर्चा। क्या कांग्रेस कर पाई है बड़ा करिश्मा, या सिर्फ बनकर रह गया भीड़ जुटाने का मजमा? देखिए सौभाग्य मिथिला पर राहुल गांधी की महाकवरेज। शाम 6:30 बजे युवराज की हुंकार।